अब तक दुनिया यह मानती थी कि जंग के मैदान में सबसे ताकतवर टैंक भी एक छोटी सी चालाक मिसाइल का शिकार बन सकता है। चाहे वो अमेरिका का अब्राम्स टैंक हो या रूस का आर्मटा, एक सटीक निशाना और करोड़ों डॉलर का फौलादी दानव पल भर में आग के गोले में तब्दील हो जाता है। इसी सोच के साथ हमारे पड़ोसी मुल्क अपनी एंटी टैंक मिसाइलों का जखीरा बढ़ा रहे थे और यह मानकर चल रहे थे कि जंग की सूरत में वे भारतीय टैंकों को आसानी से निशाना बना लेंगे। लेकिन पर्दे के पीछे भारत एक ऐसी जवाबी रणनीति पर काम कर रहा था जो उनके हर सपने को चकनाचूर करने वाली है। यह किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि 2025 के भारत की वो हकीकत है जो हमारे दुश्मनों के लिए सबसे बुरा सपना बनने जा रही है। दुश्मन की मिसाइल को टैंक तक पहुंचने से पहले ही हवा में भस्म कर देगा। भारत का ब्रह्मास्त्र थर थर कांपेगा चीन पाकिस्तान। रेगिस्तान से लेकर बर्फीली चोटियों तक भारतीय टैंक बनेंगे। चलता फिरता अभेद्य किला। दुनिया की सबसे घातक एंटी टैंक मिसाइलों का होगा काम तमाम। डीआरडीओ ने छेड़ा अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस इनोवेशन मिशन। भारत के स्टार्टअप्स और इंजीनियर्स रचेंगे नया इतिहास। पलक झपकने से भी 1000 गुना तेज काम करेगा। भारत का नया महाकवच। टैंकों पर हुआ हमला तो दुश्मन का ही होगा सर्वनाश। भारत की इस एक टेक्नोलॉजी से उड़ी दुनिया की नींद। टैंकों की लड़ाई के सारे नियम बदलने जा रहे हैं हिंदुस्तान। डीआरडीओ ने भारतीय उद्योगों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर एक ऐसे अदृश्य सुरक्षा चक्र को बनाने का ऐलान कर दिया है जो न सिर्फ दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही पहचान लेगा, बल्कि उसे टैंक तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देगा। यह एक ऐसी इंटेलिजेंट ढाल है जो मिली सेकेंड्स में फैसला लेती है और दुश्मन के सबसे घातक हथियार को उसी के लिए काल बना देती है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये कौन सा मायावी चक्रव्यूह है जिसे भारत अपने फौलादी योद्धाओं यानी अपने मेन बैटल टैंक्स के लिए तैयार कर रहा है? 24 सितंबर 2025 ये तारीख हिंदुस्तान के डिफेंस इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। इसी दिन भारत की सबसे बड़ी रक्षा अनुसंधान संस्था डीआरडीओ ने अपने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड टीडीएफ के तहत एक मिशन का ऐलान किया जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। इस प्रोजेक्ट का नाम है बैलिस्टिक सेंसर स्वीट फॉर बैटल टैंक्स। अब ये नाम सुनने में जितना टेक्निकल लगता है, इसका काम उतना ही क्रांतिकारी और सीधा साधा है। इसे सरल भाषा में समझिए, ये हमारे टैंकों के लिए एक ऑल इन वन सुरक्षा कवच है। ये कवच टैंक के चारों तरफ एक 360 डिग्री का ऐसा अदृश्य किला बना देगा जिसमें दुश्मन की कोई भी मिसाइल या रॉकेट घुसने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। सोचिए, एक टैंक जो न सिर्फ खुद देख सकता है बल्कि अपने ऊपर आने वाले हर खतरे को पहले से भांपकर उसे हवा में ही खत्म कर सकता है। ये सिस्टम टैंक पर लगे एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम एपीएस की आंख और दिमाग की तरह काम करेगा। अब ये एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम क्या भला है? इसे ऐसे समझिए कि पुराने जमाने में सिपाही ढाल से तलवार का वार रोकते थे। वो पैसिव यानी निष्क्रिय सुरक्षा थी। लेकिन आज का भारत एक ऐसी एक्टिव यानी सक्रिय ढाल बना रहा है जो दुश्मन की तलवार को उस तक पहुंचने से पहले ही तोड़ देगी। ये सेंसर सूट ठीक यही काम करेगा। जैसे ही दुश्मन एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम या रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड आरपीजी दागेगा, ये सेंसर सूट पलक झपकने से भी कम समय में यानी कुछ ही मिली सेकेंड्स में उसे पकड़ लेगा। ये सिर्फ उसे पकड़ेगा ही नहीं, बल्कि उसकी स्पीड, उसकी दिशा और वो टैंक के किस हिस्से पर हमला करने वाला है, इसका पूरा खाका तैयार कर लेगा और फिर तुरंत टैंक पर लगे जवाबी हथियार जैसे हार्ड किल इंटरसेप्टर को सिग्नल भेजेगा। वो इंटरसेप्टर एक गोली की तरह निकलेगा और दुश्मन की मिसाइल को टैंक से टकराने से कई मीटर पहले ही आसमान में राख में बदल देगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब हमारे टैंक सिर्फ फौलाद के ढेर नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट किलिंग मशीन होंगे जो अपना बचाव करना खुद जानते हैं। ये वो ताकत है जो जंग के मैदान में हार और जीत का फैसला तय करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत को अचानक इस टेक्नोलॉजी की इतनी सख्त जरूरत क्यों पड़ गई? इसका जवाब लद्दाख की बर्फीली चोटियों और गलवान की उस खूनी रात में छिपा है जहां हमारे शूरवीरों ने बिना हथियारों के दुश्मन को धूल चटा दी थी। उस टकराव ने एक बात साफ कर दी थी कि आज की लड़ाई सिर्फ आमने सामने की नहीं रही। चीन और पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी देश जो सीधे टकराव से डरते हैं, अब छिपकर वार करने वाली टेक्नोलॉजी पर भारी निवेश कर रहे हैं।
वो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइलों, MPATGM, ड्रोन से गिराए जाने वाले बमों और स्मार्ट गाइडेड हथियारों का एक बड़ा जखीरा तैयार कर चुके हैं। ये ऐसे हथियार हैं जिन्हें एक अकेला सैनिक कंधे पर रखकर कहीं से भी दाग सकता है, या फिर एक छोटा ड्रोन चुपके से आकर टैंक के सबसे कमजोर हिस्से यानी उसके ऊपरी कवच पर हमला कर सकता है। हाल के वैश्विक संघर्षों ने दिखाया है कि कैसे अरबों डॉलर के विशाल टैंक कुछ हजार डॉलर के ड्रोन या मिसाइलों का शिकार बन गए। दुनिया ने देखा कि कैसे छोटे छोटे हथियार भी बड़ी बड़ी फौजों पर भारी पड़ सकते हैं। भारत इस सच्चाई से आंखें नहीं मूंद सकता। हमारे पास 4000 से ज्यादा टैंकों का विशाल बेड़ा है, जिसमें T-90 भीष्म और स्वदेशी अर्जुन MK1A जैसे महाबली शामिल हैं। ये टैंक हमारी जमीनी ताकत की रीढ़ हैं। इनकी सुरक्षा का मतलब है हमारे सैनिकों की सुरक्षा और हमारी सीमाओं की सुरक्षा। DRDO का यह कदम इसी भविष्य की लड़ाई की तैयारी है। ये सेंसर सूट सिर्फ रॉकेट और मिसाइलों से ही नहीं, बल्कि भविष्य के खतरों जैसे कि हाइपरसोनिक हथियारों, जो आवाज की गति से भी कई गुना तेज हमला करते हैं, उनसे भी हमारे टैंकों की रक्षा करने में सक्षम होगा। ये सिस्टम इतना एडवांस है कि यह धूल, धुएं और खराब मौसम के बीच भी दुश्मन के छोटे से छोटे खतरे को पहचान सकता है, जहां इंसान की आंखें धोखा खा जाती हैं। ये उन नकली सिग्नलों, फॉल्स अलार्म्स को भी नजरअंदाज कर सकता है जो दुश्मन ध्यान भटकाने के लिए पैदा करता है। ये केवल एक डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि दुश्मन के दिमाग में भारत का खौफ पैदा करने का एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। अब जब भी कोई दुश्मन भारतीय टैंक पर निशाना लगाने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि उसका हथियार टारगेट तक पहुंचेगा ही नहीं, बल्कि उल्टा उसी पर काल बनकर बरस सकता है। इस मिशन की सबसे खूबसूरत और गर्व करने वाली बात इसका आत्मनिर्भर DNA है। अमेरिका, इजराइल और रूस जैसे कुछ ही देशों के पास ऐसी एडवांस एक्टिव प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है, और वे इसे किसी को बेचते नहीं हैं, और अगर बेचते भी हैं तो उसकी शर्तें और कीमत आसमान छूती हैं। भारत अब किसी की शर्तों पर जीने वाला देश नहीं रहा। DRDO ने इस प्रोजेक्ट के लिए किसी विदेशी कंपनी को नहीं, बल्कि भारत के अपने दिमाग, अपनी कंपनियों, अपने MSME, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम और जोशीले स्टार्टअप्स को आवाज दी है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TDF स्कीम के तहत DRDO 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग देकर इन भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वे आगे आएं और इस भविष्य की टेक्नोलॉजी को भारत में ही बनाएं। यह आत्मनिर्भर भारत का सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। इसका मतलब है कि हमारे टैंकों का सुरक्षा कवच मेड इन इंडिया होगा। इसका डिजाइन भारतीय होगा, इसकी टेक्नोलॉजी भारतीय होगी और इसे बनाने वाले हाथ भी भारतीय होंगे। इससे न केवल देश का पैसा देश में रहेगा, बल्कि भारत में एक नया डिफेंस इकोसिस्टम तैयार होगा। हमारे युवा इंजीनियर्स और इनोवेटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक ऐतिहासिक मौका मिलेगा। सोचिए, कल तक जो युवा सिर्फ ऐप बना रहे थे, आज वो देश के टैंकों के लिए जीवन रक्षक कवच बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सेंसर बनाने तक सीमित नहीं है। ये भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक आयातक, इंपोर्टर से एक निर्यातक बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। जब हम इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेंगे, तो दुनिया के दूसरे देश भी अपने टैंकों की सुरक्षा के लिए भारत की ओर देखेंगे। यह वो नया भारत है जो अब टेक्नोलॉजी खरीदता नहीं, बल्कि बनाता है और दुनिया को बेचता है। इस सेंसर सूट को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि यह मॉड्यूलर हो, यानी इसे न केवल हमारे मौजूदा T-90 भीष्म और अर्जुन MK1A टैंकों पर आसानी से फिट किया जा सकेगा, बल्कि भविष्य के हमारे सबसे एडवांस टैंक यानी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल FRCV का भी यह एक अभिन्न अंग होगा। यह एक दूरदर्शी योजना है जो अगले 50 सालों तक भारतीय सेना की बख्तरबंद रेजिमेंट को दुनिया में सबसे सुरक्षित और सबसे घातक बनाए रखेगी। तो यह सिस्टम काम कैसे करेगा, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कोई एक डिवाइस नहीं, बल्कि कई हाईटेक उपकरणों का एक जाल है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं रडार। ये छोटी छोटी रडार प्लेट्स टैंक के चारों तरफ लगी होती हैं, जो लगातार तरंगें भेजकर 360 डिग्री में स्कैन करती रहती हैं। जैसे ही कोई मिसाइल या गोला उस इलाके में घुसता है, रडार उसे तुरंत पकड़ लेता है। लेकिन सिर्फ रडार काफी नहीं है, क्योंकि वो हर उड़ती हुई चीज को खतरा मान सकता है। यहीं पर काम आते हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, EOIR सेंसर। ये कैमरे की तरह होते हैं जो आने वाली वस्तु की तस्वीर लेकर उसका विश्लेषण करते हैं। ये गर्मी, इंफ्रारेड सिग्नेचर
और आकार के आधार पर ये पहचानते हैं कि आने वाली चीज एक पक्षी है, एक पत्थर है या फिर दुश्मन की घातक ATGM मिसाइल। एक बार जब सिस्टम ये पुष्टि कर लेता है कि आने वाला खतरा वास्तविक है, तो सेंट्रल प्रोसेसर, जो इस पूरे सिस्टम का दिमाग है, मिली सेकेंड्स में डेटा प्रोसेस करता है। वो यह गणना करता है कि मिसाइल कितनी दूर है, किस गति से आ रही है और उसे नष्ट करने का सबसे सही समय और जगह क्या होगी। यह सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। इसके बाद प्रोसेसर तुरंत जवाबी हमले का आदेश देता है। यह जवाबी हमला दो तरह का हो सकता है, सॉफ्ट किल या हार्ड किल। सॉफ्ट किल में सिस्टम जैमर या स्मोक स्क्रीन जैसी चीजें लॉन्च करता है, जो मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम को अंधा कर देती हैं और वो अपना रास्ता भटक जाती है। लेकिन असली गेम चेंजर है हार्ड किल सिस्टम। इसमें टैंक से एक छोटा इंटरसेप्टर या छर्रों का गुच्छा उस मिसाइल की तरफ दागा जाता है, जो उसे हवा में ही एक जोरदार धमाके के साथ नष्ट कर देता है। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है। टैंक के अंदर बैठे कमांडर और क्रू को शायद पता भी नहीं चलेगा कि उनके ऊपर हमला हुआ था और उनके अदृश्य कवच ने उसे नाकाम कर दिया। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, यह हमारे सैनिकों का वो आत्मविश्वास है जो उन्हें युद्ध के मैदान में निडर होकर लड़ने की ताकत देगा। ये उन्हें बताएगा कि देश की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी उनकी रक्षा के लिए तैनात है। ये भारत की इंजीनियरिंग और इनोवेशन की उस ताकत का प्रदर्शन है जो दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि हिंदुस्तान अब रुकने वाला नहीं है।